हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज़ में। और ये जी सीरीज़ का 18वां भाग है। और आज इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए। अगर ये सब नहीं आता है तो बेकार है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉरी। तो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इतना। अगर जिन बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो बेकार है उनका कि वो ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं क्या है ये। देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस जिसका मतलब होता है कर्ता कारक, यानी नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत जितने भी हमारे प्रोनाउंस आएंगे वो हमारे जो है केवल सब्जेक्ट का काम करेंगे, कर्ता का काम करेंगे, इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या क्या आता है नॉमिनेटिव में हमारा। इसमें आता है आई मीन्स मैं, जो कि बहुवचन है, और वी है। ठीक है, वी मीन्स होता है हम या हम लोग, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम या हम लोग। फिर हमारा दूसरा नंबर आता है तीसरा, ये जो कि ये 1, 2 और 3 में आता है। ठीक है, तो दूसरे में जो हमारा है सेकंड पर्सन जिसको बोलते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई भी आता है, और सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आता है थर्ड पर्सन। ये हमारा जो ही, सी, दे, इट या किसी का नाम, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ही मीन्स होता है वह केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। सी मीन्स होता है वह स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। ठीक है, इट का मतलब होता है वह, यह, यानी ये निर्जीव वस्तु या छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं सॉरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया ये। उसके बाद फिर हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी कर्म कारक। ये जो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस, ये कर्म का काम करता है। किसी भी सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसकी खासियत यही होती है कि इसका जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है किसी भी सेंटेंस में, वो फिक्स होता है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव केस, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, यू मीन्स तुम्हें, हिम मीन्स उसे, हर मीन्स उसे, दे मीन्स उन्हें, और इट मीन्स उसे या उसकी। उसे या उसकी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, उसे। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। ये सिर्फ कर्म का काम जो है काम करेंगे किसी भी सेंटेंस में। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ। कर्ता कारक यानी ये जो भाग है हमारा कर्ता का काम करेगा, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस है ये सिर्फ कर्म का काम करेगा। उसके बाद फिर हमारा इधर आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार कारक, यानी ये अधिकार बताने का किसी भी नाउंस पर जो है अपना अधिकार बताने का काम करेगा, अधिकार बताता है उस पर, इसको संबंध कारक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पजेसिव केस यानी संबंध कारक या अधिकार कारक दोनों होता है इसका। माई मीन्स होता है मेरा, और यहाँ पे जो अपना मैंने लिख दिया है इसका प्रयोग मैं बताऊंगा कैसे होता है। इसका माई का 2 अर्थ होता है। एक होता है माई मीन्स मेरा, जो कि नाउन के साथ जुड़ता है, और फिर अपना भी होता है। अपना किस कंडीशन में होता है इसको मैं अनुवाद के माध्यम से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप केवल इतना याद रखिए कि माई मीन्स मेरा या अपना होता है, ये एक हमारा पजेसिव केस है। इसको पजेसिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। इसका मेन प्रयोग जो होता है केवल पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, और ये पजेसिव केस प्रोनाउन में है, यानी अधिकार बताने का कारण होता है, इसलिए इसको पजेसिव केस कहते हैं। तो माई मीन्स मेरा या अपना, अवर मीन्स हमारा या अपना, इसका भी प्रयोग मैं बताऊंगा, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। योर मीन्स होता है तुम्हारा या अपना, हिज मीन्स होता है उसका, ठीक है, या अपना। हर मीन्स होता है उसकी, स्त्री के लिए होता है, ये पुरुष के लिए होता है। देयर मीन्स होता है उनकी, और इट्स मीन होता है उसकी, यानी छोटे जीव जंतु यानी जीव जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कैसे होगा इसको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए एक और इसके साथ में हमारा आता है, ज़्यादातर इसको मैंने देखा कि बच्चे नहीं जानते, कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, तो यहाँ पे मैंने इसको भी लिख दिया है। देखिए यहाँ पजेसिव प्रोनाउन ये है हमारा। ठीक है, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। माइन मीन होता है मेरा, अपना ही, जैसे कहते हैं ये अपना ही है, ये अपना ही घर है, ये अपना ही गांव है, ये अपना ही भाई है। तो इन ऐसे वाक्यों में हमारा इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। माइन मीन होता है मेरा या अपना ही। अवर्स, ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे यस लगा हुआ है, अवर्स
देखिए यहाँ पे कहाँ अवर है हमारा, ये हमारा पजेसिव केस है, लेकिन यहाँ पे अवर से यस लग जा रहा है तो इसका मतलब हमारा ही, योर्स मतलब तुम्हारा ही, हिज मतलब मीन्स उसका ही, हर मीन्स उसका ही यानी स्त्री के लिए, देयर मीन्स उनका ही, और इट्स मीन्स होता है उसकी ही। तो इसकी खासियत क्या होती है मैं आपको बता दूं, जब हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तब ये जिस भी सेंटेंस में रहता है इसके बाद आपको कोई शब्द नहीं लगाना है। नाउन वगैरह जो लगता है ना, जैसे हमारा इसमें पजेसिव केस में नाउन हमारा अनिवार्य होता है, हम पजेसिव केस का जब भी प्रयोग करेंगे तो नाउन अनिवार्य है, कंपलजरी है कि इसके साथ नाउन आएगा। लेकिन जब हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इसमें किसी भी शब्द का आना जरूरी नहीं है, लगेगा नहीं, क्योंकि जैसे हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस ये काम करता है उसी तरह ये भी हमारा जो है काम करता है। तो इसका प्रयोग कैसे होगा मैं इसको ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ये पर्सनल प्रोनाउन पूरा लिखा गया, ठीक है, ये जो मैंने लिख दिया ये पर्सनल प्रोनाउन है। अगर जिन बच्चों को ये नहीं आता ट्रांसलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी आप लोगों को, तो ठीक है। अब इसका प्रयोग कैसे होगा मैं अब आप लोगों को ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाऊंगा। एक बार इसका मैं चाहता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है, किताब में भी जल्दी देता नहीं है, आपको केवल इतना दे देगा लेकिन इसका कैसे प्रयोग होगा ये आपको क्लियर नहीं बताएगा। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसका ट्रांसलेशन के माध्यम से बताता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन दे दिया है। अब हम देखेंगे कि इस ट्रांसलेशन में कैसे हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है कि मैं तुम्हें किताब देता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें किताब देता हूँ। चूंकि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट अभी चल रहा है तो अभी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही हम जो है मैं ट्रांसलेशन आप लोगों को दूंगा और उसी का समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो फिर और आगे नियम बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं तुम्हें किताब देता हूँ। अब ध्यान देना, देना शब्द है ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का आ रहा है। तो यहाँ पे मैं, अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट नहीं पता है, वर्ब नहीं पता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता है, तो थोड़ा सा मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ कैसे हम जो है सब्जेक्ट को पाएंगे। तो ध्यान देना, देता है, ठीक है, देना क्रिया है, तो देता में आप लोग का क्वेश्चन करिएगा कौन देता है, मैं, तो मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्या देता हूं, क्या करता हूं, देता हूं, ठीक है। तो जो देता शब्द है, पहले हम सब्जेक्ट आई को लिख लेंगे जो कि कौन से क्वेश्चन करके मिला। अब क्रिया पाने के लिए आपको, क्रिया तो वैसे भी यहाँ लास्ट में दिया रहता है, पहचान भी है इसका, तो क्या क्वेश्चन करोगे तो क्रिया मिलेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, देता हूं, तो आई गिव। अब देखिए किसे, कर मारा तुम्हें, ध्यान देना मैंने लिखा था ऑब्जेक्टिव केस में यू। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे गलत करते हैं, ये यू जो होता है सॉरी, यू जो होता है हमारा ये सब्जेक्टिव केस होता है, और जब हम यू को ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसको ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस जैसे इसको लिखते हैं वैसे इसको भी लिख देते हैं। तो मैं तुम्हें किताब देता हूं, आई गिव यू। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आया है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई गिव यू द बुक, ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। फिर हमारा दूसरा जो है कि हम लोग उसे पानी देते हैं, तो कौन, हम लोग, वी। अब देखिए नॉमिनेटिव केस हो गया, कर्ता कारक हमारा कर्ता के स्थान पे रहेगा, वी गिव, गिव का मतलब देते हैं, हिम, हिम का मतलब उसे, ठीक है। हिम और हर दोनों की हिंदी अगर देखोगे तो एक ही होता है, लेकिन प्रयोग के आधार पे अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आदमी औरत तो नहीं लग रहा है, और औरत है कि आदमी भी क्लियर नहीं है इसमें, तो हम यहाँ पे हिम या हर कुछ भी लगाएंगे तो गलत नहीं रहेगा, ठीक है, इस सेंटेंस में। बाकी जो है पैराग्राफ में अपना वो पैराग्राफ बताता रहेगा। तो हम लोग उसे पानी देते हैं, वी गिव हिम वाटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ये जो है हमारा नॉमिनेटिव केस हुआ, और बाकी जो हमारा नियम है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तुम मुझे बुलाते हो, तुम हमारा जो है नॉमिनेटिव केस है, और काल जो है हमारी क्रिया है बुलाना है, मी मीन्स मुझे। देखिए यहाँ पे इसका स्थान, इसको हम मी को कभी भी इधर आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी आएगा ये क्रिया के बाद ही आएगा, क्रिया के पहले कभी नहीं आएगा, ठीक है। और ये जो होता है क्रिया के बाद कभी नहीं जाएगा। तो यू कॉल मी, तुम मुझे बुलाते हो, वह तुम्हें डॉक्टर कहता है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, कौन कहता है, वह, ही कॉल्स। अब देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर किया गया है यहाँ पे यस लगा करके, वह तुम्हें डॉक्टर कहता है, ही कॉल्स, तुम्हें है, सॉरी यहाँ पे मैंने मी लिख दिया है, यहाँ पे यू होगा, ठीक है।
ही कॉल्स यू, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव केस है ना, ऐसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पे वह तुम्हें डॉक्टर कहता है, ही कॉल्स यू डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे अ होना चाहिए लेकिन अ नहीं आ रहा है, ठीक है। ही कॉल्स यू डॉक्टर। अब वह मेरे घर आती है। अब ध्यान देना यहाँ पे मेरा शब्द आ गया है, मेरे। अब मेरे की अंग्रेजी क्या करोगे, देखिए पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, सी आती है, स्त्री है, तो सी कम्स, वह आती है, माई होम, ये भी हमारा पॉजेसिव केस है, ठीक है। वह मेरे घर आती है, वे हमारे घर में रहते हैं। अब देखिए घर में प्रीपोजिशन आया है, तो वे, दे हमारा जो है प्लूरल होता है, दे के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे रहने के लिए, तो दे लिव इन माई होम। यहाँ पर भी जो है हमारा ये प्रयोग में आया नॉमिनेटिव केस। फिर हमारा अगला है कि मैं उसे फल खिलाता हूँ, ठीक है। आई, अब देखिए खिलाने की अंग्रेजी होती है फीड, आई फीड हिम फ्रूट, मैं उसे फल खिलाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हिम जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ठीक है। श्याम इसे घास देता है। अब श्याम देने का काम क्या करता है, घास देता है, तो श्याम गिफ्ट्स, श्याम सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हुआ। अब देखिए इसे, अब घास मनुष्य को तो दिया नहीं जाएगा, घास दिया जाएगा किसी जानवर को, ठीक है। तो मनुष्य, जानवर, छोटे जीव जंतु, जानवर या निर्जीव चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, तब हम इट का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसे जो आ रहा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है। तो श्याम गिफ्ट्स इट। अब ध्यान देना, उसे या इसे, ग्रास मीन्स होता है घास, तो श्याम जो है उसे घास देता है। किसान अपने घर जाते हैं, किसान अपने घर जाते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, किसान है यहाँ पे अपने, अब अपने के लिए क्या करोगे, किसान के लिए। अब देखिए जाते हैं बहुवचन में आ रहा है, तो फार्मर्स हो जाएगा हमारा, गो भी हमारा तो बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। फार्मर्स गोस, किसान जाते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब अपने के लिए क्या लगाओगे, अपने के लिए क्या लगाओगे, तो मैंने उसमें बताया था कि जैसे कोई आदमी होता है तो अपने के लिए क्या लगता है, हिज लगता है। कोई स्त्री होती है तो अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। अगर ढेर सारे बच्चे हैं, जैसे बच्चे अपने घर जाते हैं, तो बच्चे अपने, अब देखिए हमारा जो सब्जेक्टिव केस बच्चे आ रहा है वो ढेर सारे बच्चों के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा ये पॉजेसिव केस जो हमारा बन रहा है, तो उसको जो है मैं यहाँ पर जो है, सॉरी कुछ बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ढेर सारे बच्चे हैं, तो जो ढेर सारे बच्चे हैं तो उनके लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप लोग नोटिस करिएगा कि अगर सब्जेक्टिव केस हमारा बहुवचन में है या ज़्यादा लोगों को या वस्तुओं को के बारे में बता रहा है, तो वहाँ अपनों के लिए हम देयर का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसान हमारा जो है ढेर सारे किसान हैं, तो अपने के लिए यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो किसान अपने घर जाते हैं, फार्मर्स गो देयर होम्स। फिर अब वहाँ पे फिर हमारा जो दो आया है, यह घर मेरा ही है, यह घर मेरा ही है। ध्यान देना इसमें मेरा ही, तो जो मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन बताया था तो हो जाएगा यह घर, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट होगा दिस होम इज माइन, अपना ही के लिए मैंने माइन का प्रयोग किया, और इसके बाद कोई हमारा शब्द नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, ठीक है। वह झोला तुम्हारा ही है, वह झोला तुम्हारा ही है, तो मैंने वहाँ पे पॉजेसिव केस में लिखवाया था, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन में लिखवाया था माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, ये जो थे ये सब इसी नियम के अंतर्गत आते हैं। हम इनका ट्रांसलेशन इसी तरीके से करते हैं। तो वह झोला तुम्हारा ही है, तो दैट बैग इज योर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ये ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। तो आप लोग पर्सनल प्रोनाउन को ठीक से याद करिएगा, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है अभी इसके पहले मैंने जो लिखा था उसको आप लोग समझ लीजिएगा और इसका सही प्रयोग करिएगा। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, अब मैं यहीं से इस वीडियो को समाप्त करूंगा, और इसके जस्ट बाद जो है अब जो है मेरा जो अगला पार्ट आएगा 19वां पार्ट आएगा, उसमें मैं फिर इसके आगे से बताऊँगा। तब तक और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और एक बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आप जो है उसको जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है अच्छे से उसको देख पाएँ। अब तो चलते हैं फिर, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।